राजाओं जैसे कपड़े पहने हैं और कर क्या रहा है, वो काला पुरुष एक गाय को लात मार रहा है और बैल को डंडे से पीट रहा है। बैल जिसके 3 पैर टूट चुके हैं, जो एक पैर पर खड़ा है, और गाय जिसको वो लात मार रहा। आखिर ये गाय बैल और वो काला पुरुष था कौन? गाय के रूप में थी पृथ्वी। जब पृथ्वी पर धर्म संकट आता है तो पृथ्वी गाय का रूप बना करके भागती है। गाय के रूप में कौन है? पृथ्वी। बैल के रूप में है धर्म। धर्म के 4 चरण हैं। धर्म के कितने चरण हैं? 4। सत्य, तप, पवित्रता, दया और दान। 4। सतयुग में धर्म के 4 चरण थे। त्रेता में 3 बचे, द्वापर में 2 और कलयुग में 1, दया और दान। वो भी आजकल कम ही देखने मिलती है, दया भी दान भी। तो वो बैल जिसके 3 पैर टूट गए हैं, एक पैर पर खड़ा कांप रहा है, तो बैल के रूप में धर्म, गाय के रूप में पृथ्वी। अब वो काला पुरुष कौन जो उनको प्रताड़ित कर रहा है? परीक्षित ने देखा, मन में बात आई, यस्य राष्ट्रे प्रजा सर्वा त्रश्यन्ते साध्य साधुभिः तस्य मत्तस्य नश्यन्ति कीर्ति आयु भगो गति। जिस राजा के राज्य में प्राणों से प्रिय प्रजा दुखी हो, उस राजा की कीर्ति, उस राजा की आयु, उस राजा की गति समाप्त हो जाती है और उस राजा को नरकगामी बनना पड़ता है। उसको नरक में जाना पड़ता है, वो नरक की यातनाओं को भुगतता है, वो नरक जाता है। परीक्षित ने ये सोचा, अब राजा के राज्य की प्रजा में केवल मनुष्य नहीं आते, राजा की राज्य की प्रजा में मनुष्य के साथ साथ पशु पक्षी जीव जंतु जानवर सब आते हैं। परीक्षित ने देखा, ये काला पुरुष तो मेरी प्रजा को ऐसे मार रहा है, तत्र गो मिथुनम राजा हन्यमानम अनाथवत, जैसे ये अनाथ हो, उनका कोई अपना मालिक ना हो, स्वामी ना हो। तब परीक्षित को क्रोध आया। परीक्षित ने तलवार निकाली और तलवार लेकर के परीक्षित उस काले पुरुष के पास पहुंचे और परीक्षित कहते, बता तू कौन है और मेरे राज्य की प्रजा को प्रताड़ित करने का तेरा कारण क्या है, तू है कौन? तब वो कहता है, महाराज मेरा नाम है कलयुग। जब भगवान कृष्ण इस धराधाम पर थे तो उन्होंने मुझे रहने के लिए कोई स्थान नहीं दिया। आज आप इस पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हैं, तो आपने भी मुझे रहने के लिए कोई स्थान नहीं दिया। महाराज मुझे रहने स्थान दे दीजिए, मैं आपके राज्य की प्रजा को कभी प्रताड़ित नहीं करूंगा। परीक्षित एक श्रेष्ठ राजा थे, दोनों पक्षों की बातें सुनी। परीक्षित को लगा बात तो सत्य है, इसके पास स्थान नहीं है तो बेचारा परेशान है। परीक्षित ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें रहने के लिए 4 स्थान देता हूं। कितने स्थान? 4। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्राश्च धर्म चतुर्विधा पुनश्च याचमानायो जात रूप मदात प्रभु। 4 स्थान दिए हैं। द्यूतम, आज से जहां द्यूत क्रीड़ा होगी, जहां जुआ खेला जाएगा, वहां तुम रहोगे, द्यूतम। पानम, जहां लोग नशा करेंगे, जहां शराब पिएंगे, जहां मदिरा पान करेंगे, वहां तुम रहोगे, पानम। तीसरा स्थान स्त्रिया। स्त्री का मतलब यहाँ पर एक सामान्य स्त्री से नहीं है, स्त्री का मतलब यहाँ पर है एक गलत आचरण वाली स्त्री, जिसको हम कहते हैं वैश्या। तो जो लोग वैश्यागामी होंगे या वैश्यावृत्ति करेंगे, ऐसे स्थान पर कलयुग निवास करेगा। तो द्यूतम पानम स्त्रिया, द्यूत में जुए में, पानम शराब में, स्त्रिया गलत आचरण वाली स्त्री अर्थात वैश्या में, द्यूतम पानम स्त्रिया सूना। चौथा स्थान सूना मतलब हिंसा, जहां हिंसा होगी, जहां जीवों को मारा जाएगा, काटा जाएगा, उनका खून बहाया जाएगा,
उस स्थान पर, इन 4 स्थानों पर यत्राश्च धर्म चतुर्विधा तुम रहोगे, तुम निवास करोगे। कलयुग कहता महाराज बड़ी कृपा कर दी, 4 स्थान दे दिए, पर सरकार ये 4 स्थान अपवित्र है, अशुद्ध है, बुरे हैं, एक आध तो कोई अच्छा स्थान दे दीजिए। परीक्षित ने सोचा बात तो बड़ी अच्छी सही कही है, एक आध तो अच्छा स्थान देना पड़ेगा। और पुनश्च याचमानाय, फिर से सोचा जब, तो परीक्षित ने कहा ठीक है, अगला स्थान 5वां स्थान मैं तुमको देता हूं स्वर्ण। क्या देता हूं? स्वर्ण। स्वर्ण मतलब सोना, सोना दे दिया। अब बताओ, सोना तो हर घर में है, किसी के पास कम, किसी के पास ज्यादा, और ज्यादातर सोना हमारी माताओं के पास होता है। उनका वश चले तो हर 15 दिन में, हर महीने में एक सोने का गहना ले, कान में, नाक में, गले में, हाथ में, उंगलियों में, हर जगह सोने के गहने पहनती। तो क्या कलयुग ही कलयुग है? देखिए, स्वर्ण की उत्पत्ति भगवान कृष्ण से हुई है, लेकिन जो स्वर्ण गलत तरीके से कमाया जाए, गलत तरीका मतलब किसी का चुरा लो, किसी का हड़प लो, किसी का छीन लो, किसी का जबरन ले लो, किसी का बलात् ले लो, ऐसे गलत तरीके से कमाए गए स्वर्ण में कलयुग का निवास होता है। परीक्षित ने स्थान दिया, तुम स्वर्ण में रहोगे। कलयुग खुश हो गया, भीतर से कह रहा है, बाहर से कह रहा, अरे महाराज आप तो, आपके जैसा तो कोई है ही नहीं, आप बड़े अच्छे, कृपालु हैं, दयालु हैं। बाहर कृतज्ञता और भीतर कृतघ्नता, ये मिलते जुलते 2 शब्द हैं, कृतज्ञ और कृतघ्न। कृतज्ञ मतलब आभारी है, हम आपको धन्यवाद दे रहे हैं, आपने बहुत बड़ा उपकार किया है, जो आजकल कम देखने मिलते हैं। आपने किसी का कोई उपकार कर दिया, किसी के लिए कुछ अच्छा किया, तो पहले कृतज्ञ, वो जिंदगी भर आपका उपकार मानते थे कि उनने कभी ऐसा किया था, और आज तो 4 दिन बाद ही भूल जाते कि कभी कुछ किया था।